हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 की इंग्लिश की बुक का चैप्टर नंबर 2 द थीफ स्टोरी। अब इस चैप्टर को हम पढ़ने कैसे वाले हैं, क्योंकि लास्ट क्लास में हमने जो डिस्कस किया था कि एनसीईआरटीज़ को जो पढ़ने का जो तरीका है वो किस तरह का होना चाहिए, वो हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। हम इंग्लिश को सरफेस लेवल पर नहीं पढ़ने वाले हैं कि हमने चैप्टर पढ़ लिया, उसका मीनिंग समझ लिया, देन उसके एनसीईआरटीज़ के क्वेश्चन कर लिए और फिर हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि हम एग्जामिनेशन हॉल में जाके वो सारे क्वेश्चन के आंसर्स हम लिख के आ जाएंगे। मैंने लास्ट वीडियो में भी ये डिस्कस किया था कि हमें एग्जामिनर के माइंडसेट को समझना है और हम एग्जामिनर के माइंडसेट को समझ तभी पाएंगे जब हम बिटवीन द लाइन स्टडी कर पाएंगे। हमें एनसीईआरटीज़ को पढ़ने का जो मेथड है, जो हमारा एटीट्यूड है, जो हमारा सिनेरियो है उसको देखने का, वो हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। तो आज ये जो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं ये बिल्कुल बढ़िया तरीके से पढ़ने वाले हैं, एनसीईआरटीज़ को समझने वाले हैं और उसके पीछे के जो इमोशंस हैं, जो भाव हैं, राइटर क्या कहना चाहता है, हम उसको समझने वाले हैं। मैं उम्मीद के साथ ये बात कहता हूँ कि अगर आपने इस चैप्टर को पूरा देख लिया, पूरा समझ लिया, तो एक भी क्वेश्चन इस चैप्टर से जो होगा वो आपसे बचने वाला नहीं है। आप सारे क्वेश्चन के आंसर भले ही आपने उनको पढ़ रखा हो या ना पढ़ रखा हो, बस चैप्टर को समझना, बढ़िया तरीके से समझना, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। ठीक है ना। इंग्लिश को एक अलग एटीट्यूड के साथ, एक डिफरेंट एटीट्यूड के साथ हम इसमें पढ़ने वाले हैं। एक्सप्लेनेशन बिटवीन द लाइन, हम उसके लाइन के पीछे का जो भाव है, जो इमोशंस है, हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर पढ़ने से पहले हमें इसके इंट्रोडक्शन को समझना है। द थीफ स्टोरी बाय रस्किन बॉन्ड, इसके जो राइटर हैं वो रस्किन बॉन्ड है। इज अ स्टडी ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ ह्यूमन माइंड। अब देखो कभी कभी क्या होता है ना, ये चीज़ों को हमें समझना, हमने वर्ड बाय वर्ड उसके जो मीनिंग है उसको हमें समझना पड़ेगा। कभी कभी क्या होता है कि हम ऐसे काम करते हैं जिसमें हमारी दो आत्माएं काम करती हैं कि ये काम मुझे करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। कभी हमें लगता है कि ये काम सही है, कभी हमें लगता है ये काम गलत है, तो हम ऐसी कॉम्प्लेक्सिटीज़ में फंस जाते हैं। तो राइटर ने, रस्किन बॉन्ड जो है, उन्होंने इस चैप्टर में ह्यूमन माइंड की जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं उसके बारे में यहाँ पर दे रखा है कि कैसे उस कॉम्प्लेक्सिटीज़ को सॉल्व किया जाता है। रस्किन बॉन्ड हैज़ रिटन इंटरेस्टिंग स्टोरीज ऑफ वेरियस सब्जेक्ट इंक्लूडिंग चाइल्ड साइकोलॉजी। अब रस्किन बॉन्ड ने बहुत सारी स्टोरीज लिखी हैं। अगर हम बात करें स्पेशली, वो चाइल्ड साइकोलॉजी के बारे में लिखते हैं कि एक बच्चा किस तरह से सोचता है। Here he tells the story of a 15-year-old boy who considered himself an experienced and successful thief। अब यहाँ पर राइटर क्या है, एक 15 साल के एक लड़के की कहानी बताता है जो कि अपने आप को ये समझता है कि वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस और सक्सेसफुल थीफ है। He tries to befriend and betray an elderly person बट लेटर ऑन चेंजेस इज माइंड। अब इसमें एक और कैरेक्टर, दूसरा कैरेक्टर जो कि अनिल है, वो एक एल्डरली पर्सन है, उसकी 25 साल की लगभग उसकी उम्र होती है। तो अब वो क्या करता है, जो 15 साल का जो लड़का है वो उसका फ्रेंड बनने की कोशिश करता है एंड देन उसको क्या करता है, बैटरी करता है, वो उसको धोखा दे देता है। द स्टोरी इलिस्ट्रेट दैट ट्रस्ट एंड कंपैशन कैन रिफॉर्म अ पर्सन। अब देखो ये, अब क्वेश्चन देखो यहाँ से बनता है कि स्टोरी में राइटर जो है वो किसके बारे में बात कर रहा है। राइटर कह रहा है कि जो ट्रस्ट और जो कंपेशन है, अगर हम किसी व्यक्ति पे भरोसा कर सकते हैं और उसको कंपेंसेशन दे सकते हैं, तो कोई भी व्यक्ति जो है वो चेंज हो सकता है, वो बदल सकता है। Thus it is a story with a moral, and the moral is that nobody is a born criminal and a human approach can mold and improve even the worst offenders। अब देखो क्वेश्चन में क्या, किस तरह का क्वेश्चन बन रहा है कि व्हाट इज़ द मोरल ऑफ द स्टोरी। तो स्टोरी का मोरल क्या है, तो हमें ये समझना पड़ेगा कि मोरल क्या है इसमें, कि कोई भी व्यक्ति क्रिमिनल पैदा नहीं होता है, कोई भी व्यक्ति क्रिमिनल पैदा नहीं होता है। तो क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति क्रिमिनल बन भी जाता है तो हम उसको एक अगर अच्छा अप्रोच उसके साथ रखेंगे, अगर उसके साथ एक अच्छा अप्रोच रखते हैं, तो कोई भी व्यक्ति जो वर्स्ट ऑफेंडर्स होगा, बहुत ज़्यादा आतंकवादी किस्म का व्यक्ति होगा या बहुत ज़्यादा असामाजिक व्यक्ति होगा, हम उसको भी क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो ये बेसिकली हम चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। अब चैप्टर की जो समरी है उसको हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो ब्रॉडली द थीफ स्टोरी कैन बी डिवाइडेड इन 2। अब ये जो स्टोरी है उसको हम कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे पहले हरी जो 15 साल का जो लड़का है, चोर है, वो कि अपना नाम क्या हरी सिंह बताता है, वो अनिल से मिलता है जो कि सेकंड कैरेक्टर है इस स्टोरी के अंदर। इसकी उम्र लगभग 25 साल की है। तो हरी जो है अनिल से मिलता है। देन हरी क्या करता है, एक डिज़ायर करता है, अपनी डिज़ायर रखता है, इच्छा रखता है कि वो अनिल के साथ काम कर सके। उसके बाद अनिल क्या करता है, उसको अपने साथ काम पर रख लेता है और अनिल जो है हरी सिंह को पढ़ाता भी है। तो बेसिकली अनिल की जो इनकम होती है वो थोड़ी सी अनस्टेबल होती है, मतलब स्टेबल नहीं होती है। वो किस तरह से कमाता है वो हम चैप्टर में इसमें देखेंगे। देन अनिल गेट्स रॉब्ड, और उसके बाद में अनिल को लूट लिया जाता है बाय हरी सिंह।
और उसके बाद अनिल हरी सिंह का जो डायलेमा हम इसमें देखने वाले हैं कि हरी सिंह का माइंड कैसे चेंज होता है। एक सक्सेसफुल थीप और एक्सपीरियंस थीप हम इसमें देख रहे हैं, हरी सिंह है, बट उसका माइंड सेट जो है चेंज हो जाता है और वो एक अच्छा इंसान बन जाता है। और उसके बाद में जब वो अच्छा इंसान बन जाता है वो अनिल के पास वापस लौट जाता है और जितना भी पैसा वो वहाँ से चुराता है वो उसको वापस कर देता है। पॉइंट पॉइंट हम चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हरी जो है वो अनिल से मिलता है। हरी मीट्स अनिल। हरी सिंह वॉज 15 ईयर्स ओल्ड थी, 15 साल का एक लड़का है जो कि एक चोर है। हरी सिंह वॉजंट हिज रियल नेम, उसका कोई रियल नेम नहीं है। इवन अगर हम कहें तो वो अपना रियल नेम बताता नहीं है किसी को। ही यूज अ डिफरेंट नेम एवरी मंथ टू अवॉइड गेटिंग कॉट, क्योंकि वो चोरी करता है तो फिर उसको ऐसा डर रहता है कि समाज के जो लोग हैं उसको पकड़ ना ले, कहीं पुलिस उसको न पकड़ ले, इसलिए वो हर महीने क्या करता है अपना नाम जो है वो चेंज कर देता है। और जब भी कोई उसका नया कस्टमर टाइप मतलब जिसको उसको लूटना होता है तो फिर जब वो मिलता है तो उसको एक नए नाम के साथ, उसके एक नई पहचान के साथ उससे मिलता है। तो फर्स्ट टाइम हरी मेट अनिल वॉज अ रेसलिंग मैच। अब पहली बार अनिल जो है हरी सिंह जो है अनिल से कहाँ मिलता है, अनिल क्या वो कर रहा होता है, एक रेसलिंग मैच देख रहा होता है, टीवी पर अपने घर में रेसलिंग मैच देख रहा होता है। तो अब हरी सिंह समझ जाता है कि अनिल का इंटरेस्ट जो है वो रेसलिंग मैच में है। तो उसके बाद जब उसके पास जाता है, अनिल लुक्ड लाइक परफेक्ट, मार्क्ड, सिंपल, काइंड एंड इजी गोइंग। और अनिल किस तरह का व्यक्ति है, एक थोड़ा स्लिम टाइप का व्यक्ति है, उसकी बॉडी वगैरह ठीक है स्ट्रक्चर में क्योंकि उसको रेसलिंग का शौक है, और थोड़ा सा वो सिंपल और काइंड किस्म का पर्सन है जिसको आसानी से अपनी बातों में फंसाया जा सकता है। देन उसके बाद क्या होता है, हरी सिंह जो है वो डिज़ायर रखता है, अपनी इच्छा रखता है, क्या इच्छा रखता है कि वो काम कर सके अनिल के साथ में। उसके बाद अनिल जो है वो उसके पास जाता है और उसको कॉम्प्लीमेंट देता है। तो अगर हमें किसी को अपनी बातों में फंसाना होता है तो हमें क्या करना होता है, उसको कॉम्प्लीमेंट दे दीजिए, वो बहुत आसानी से आपकी बातों में फंस जाता है। तो हरी सिंह जो होता है वो अनिल के पास जाता है और अनिल को क्या करता है, कॉम्प्लीमेंट देता है। क्या कॉम्प्लीमेंट देता है कि तुम्हारा जो लुक है वो बहुत अच्छा है, कि तुम एक बिल्कुल रेसलर लगते हो, इस तरह से वो कॉम्प्लीमेंट देता है। देन अनिल क्या करता है, उसकी बातों में आ जाता है। ही टोल्ड अनिल ही वॉन्टेड टू वर्क हिम, और उसके बाद फिर उसकी जो डिज़ायर होती है, उसकी जो इच्छा होती है, उसको बताता है कि मैं तुम्हारे साथ काम करना चाहता हूँ। देन अनिल रिप्लाइड दैट ही कुडंट पे, लेकिन अनिल कहता है कि मैं ठीक है काम तो करना चाहते हो, मैं इसके लिए तुम्हें पे नहीं कर सकता हूँ। तो उसके बाद फिर हरी, क्योंकि हरी का इंटेंशन कुछ और होता है, हरी इस बात पे भी एग्री हो जाता है। देन हरी जो है वो एग्री हो जाता है वर्क फॉर फूड एंड इवन लाइट दैट ही कुड कुक। और एक्चुअल में वो झूठ भी बोलता है कि उसको खाना बनाना भी आता है, बट हरी सिंह को खाना बनाना नहीं आता है। और लेकिन वो क्या होता है, अनिल से थोड़ा झूठ भी बोल देता है। सो अनिल एग्री एंड टुक हिम इन, और उसके बाद अनिल जो होता है वो एग्री हो जाता है और उसके बाद में उसको वो अंदर ले जाता है। देन अनिल क्या करता है, उसको प्रॉमिस करता है कि वो उसको पढ़ाना भी सिखाएगा। हरी सिंह जो होता है वो पढ़ा लिखा नहीं होता है, बट एक चोर होता है। देन उसके बाद उसको समझ में भी आता है कि एजुकेशन की जो वैल्यू है वो क्या है। तो The dinner Hari made was so bad that Anil gave it to the some stray dogs and told Hari to leave. अब जब क्योंकि उसने झूठ बोला था ना कि उसको खाना बनाना आता है, तो वो जो खाना वो बनाता है हरी सिंह, वो कि बहुत ज़्यादा ख़राब बनता है। और अनिल को क्या करना पड़ता है, वो खाना जो गली के कुत्ते होते हैं उनको डालना पड़ता है, क्योंकि वो खाने लायक बेसिकली नहीं होता है। और उसको फिर कह देता है कि भाई तुम्हारे बस का नहीं है, तुम जाओ यहाँ से। अनिल रिलेंटेड, ही लेट हरी स्टे एंड टॉट हिम हाउ टू कुक। देन उसके बाद में वो उसको कन्विंस करने की कोशिश करता है। अनिल थोड़ा कन्विंस हो भी जाता है। फिर उसके बाद में वो कहता है कि ठीक है तुम यहाँ पर रह सकते हो और मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि खाना कैसे बनाया जाता है। He also taught Hari how to write his name and promised that one day Hari would learn how to write whole sentence and the number. Then उसके बाद वो कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें पढ़ना लिखना भी सिखाऊंगा, तुम्हारा नाम लिखना भी मैं तुम्हें सिखाऊंगा। उसके बाद एक पूरा सेंटेंस और बहुत सारे जो नंबर्स वगैरह हैं वो तुम लिखना सीख सकते हो। हरी फाउंड इट ईजी टू वर्क फॉर अनिल। हरी को लग रहा था कि अनिल के लिए काम करना थोड़ा सा ईजी काम है। एवरी डे ही वुड मेक टी इन द मॉर्निंग, हर सुबह वो उसके लिए चाय बनाता था। देन ही वुड गो टू द मार्केट टू बाय सप्लाइज, ही ऑलवेज मेड ₹1 प्रॉफिट एवरी डे। अब वो उसके लिए जो मार्केट से सामान वगैरह है वो डेली उसकी सप्लाइज का जो सामान होता है वो खरीद कर मार्केट से लेकर आता है। बट वो क्या करता है कि वो डेली जो सामान खरीदने के लिए जाता है उसमें से डेली क्या करता है, ₹1 बचा लेता है उसमें से, और वो उसकी सेविंग होती है। और उसके बाद क्या होता है कि अनिल जो है, अच्छा अनिल की जो इनकम होती है थोड़ी सी स्टेबल नहीं होती है, अनस्टेबल होती है। कैसे होती है वो देख लेते हैं। अनिल वॉज अ राइटर। अनिल कौन होता है, एक बेसिकली राइटर होता है। डिड नॉट मेक ए स्टडी इनकम, उसकी जो इनकम होती है कोई स्टडी इनकम नहीं होती है, फिक्स इनकम नहीं होती है। कैसे करता है, क्योंकि वो राइटिंग का वर्क करता है और उसके जो राइटिंग का वर्क जो करता है वो अगर वो पब्लिश हो जाता है तो उसके लिए क्या होता है, पब्लिशर्स जो पब्लिकेशन होता है उसकी तरफ से कुछ एक चेक वगैरह आता है जिससे वो अपनी लाइफ बिताता है।
तो व्हेन ही डिड ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेटेड, और जब उसको पैसा मिलता है तो वो बाहर जाता है और उसको क्या करता है, सेलिब्रेट करता है। ही वुड वॉर एंड वरी अबाउट हिज नेक्स्ट पे चेक व्हेन ही डिडंट, जब उसके पास चेक नहीं होता है, पैसे वैसे ख़त्म हो जाते हैं। तो बेसिकली अनिल ऐसा व्यक्ति है जो बिल्कुल फ्यूचर की चिंता नहीं करता है, वो अपनी लाइफ जो है वो एक अपने तरीके से जीता है। पैसा है तो सेलिब्रेट करो, नहीं है तो फिर क्या करता है, वो किसी से बोरो कर लेता है और इंतज़ार करता रहता है उसका जो नेक्स्ट चेक आएगा उसका वो इंतज़ार करता है। वन डे अनिल केम होम फ्लश विद सेवरल बैंक नोट्स ही हैड जस्ट सोल्ड अ बुक टू अ पब्लिशर। अब क्या होता है, वो कुछ किताबें होती हैं वो पब्लिशर को बेच देता है, तो उससे उसको कुछ पैसा वैसा भी मिलता है। तो जब घर वापस आता है तो उसके पास नोटों का एक बेसिकली बंडल होता है। ही सेफली हिड द मनी अंडर द मैट्रेस, और उसके बाद में जो पैसा वो लेकर आता है वो कहाँ रख देता है, अपनी मैट्रेस के नीचे रख देता है। और ये सारा काम करते हुए जो हरी सिंह है वो उसको देख लेता है, क्योंकि बेसिकली उसका इंटेंशन ही वही होता है उसको लूटने का। और फाइनली जो उसका जिस काम के लिए वो आया था वो दिन फाइनली आ ही जाता है। हरी मेड अप हिज माइंड टू स्टील द मनी अनिल हैड गॉट, और जो अनिल के पास जो पैसा होता है उस अपना जो माइंड है वो मेकअप कर लेता है कि आज मुझे पैसा चुराना ही है। ही केयरफुली एक्सट्रैक्टेड द मनी फ्रॉम अंडर द मैट्रेस एंड रैन अंटिल ही केम टू द बाजार बाय स्टेशन, और उसके बाद में वो मैट्रेस के नीचे हाथ डालता है, चुपचाप वो पैसे निकाल लेता है और कहाँ चला जाता है, वो बाजार की तरफ चला जाता है, स्टेशन। देयर ही स्लो डाउन एंड काउंटेड द मनी, और उसके बाद वो थोड़ा धीरे होता है, फिर पैसे काउंट करता है कि क्योंकि चुरा के लाया ना, तो फिर कितना पैसा है। देयर वो 600 रुपीज़ इन द बंडल्स, तो बेसिकली 50-50 के नोट्स में वो 600 रुपीज़ होते हैं। हरी थॉट ही वुड लिव लाइक अ किंग फॉर द नेक्स्ट वीक और 2, और हरी को लगता है कि अगले 1-2 हफ्ते तक वो एक राजा की तरह अपनी जो लाइफ है इन 600 रुपीज़ में बिता सकता है। तो बेसिकली उस समय 600 रुपीज़ एक बड़ी रकम हो सकती थी, बट आज के टाइम पर बहुत छोटी रकम है। बट उस समय उसको ऐसा लग रहा था कि 1-2 हफ्ते तक तो मैं लाइफ अपने राजा की तरह बिता सकता हूँ। अब देखो कहानी में ट्विस्ट कहाँ पर आ रहा है, यहाँ से क्वेश्चन राइटर जो है यहाँ से क्वेश्चन लेगा। अब हरी का जो माइंड जो होता है वो यहाँ से थोड़ा सा चेंज होता है। हरी अब तो एक डायलेमा में फंस गया, एक दुविधा में फंस गया था। किस दुविधा में फंस गया देखते हैं। He came to the station. The Lucknow Express was just leaving the platform. If he ran, he could easily jump into one of the compartment. जब वो स्टेशन पहुंचता है तो फिर जो लखनऊ एक्सप्रेस है, क्योंकि उसको पता है कि लखनऊ एक्सप्रेस इस समय जाने वाली, तो टाइम से वो पहुंच जाता है। वो जा ही रही थी और वो चाहता तो इजीली वहाँ पर वो जंप कर सकता था, किसी भी कंपार्टमेंट में जा सकता था। बट क्या होता है, वो उसको मिस कर देता है, ट्रेन जो है वो नहीं पकड़ता है। बट समथिंग स्टॉप्ड हिम, लेकिन उसके मन में उसकी जो अंतरात्मा की जो एक आवाज़ है, हमने बात की ना मोरल क्या है स्टोरी में, कॉम्प्लिसिटी क्या है। अब उसके जो 2 आत्मा, एक मन और एक आत्मा जो है क्या हो रहा है, वो कॉन्ट्रास्ट कर रही है। जो उसका बेसिकली क्योंकि उसका काम था, प्रोफेशन था, वो तो करके आया पैसे चुरा के, लेकिन अंदर से एक जो फीलिंग है, एक अच्छे व्यक्ति की जो फीलिंग है वो कॉन्ट्रास्ट कर रही है। उसका माइंड जो है वो थोड़ा सा परेशान है, किस बात के कि मैंने जो किया क्या सही किया या फिर गलत किया, इस बात में वो सोच रहा है। और ये सोचते सोचते ट्रेन चली जाती है और वहाँ पर रुक जाता है। हरी स्टूड स्टिल एंड वॉच्ड एज द ट्रेन लेफ्ट, वहाँ खड़ा रहता है, ट्रेन को जाते हुए देखता रहता है। हैविंग नो वेयर टू गो, हरी स्टार्टेड वॉकिंग एमलेसली एंड केम टू अ मैदान एंड सेट ऑन अ बेंच थिंकिंग अबाउट अनिल्स रिएक्शन। तो अब कहीं नहीं जाता है, स्टेशन से नीचे आ जाते हैं, एक मैदान टाइप का होता है, वहाँ पर वो बैठ जाता है एक बेंच पर और सोच रहा होता है कि अनिल ने मुझ पर इतना ट्रस्ट किया, उसको घर में रखा, उसको पढ़ाया, और बेसिकली क्या होता है वो उसके जो मेन गेट की चाबी होती है, की जो होती है, वो भी उसको दे देता है। तो अब उसके रिएक्शन के बारे में सोच रहा कि जब उसको पता चलेगा कि हरी ने उसको बैटरे किया है, हरी ने उसको धोखा दिया है, तो फिर उसका रिएक्शन क्या होगा। अनिल ही न्यू वुड फील सैड, उसको पता है कि अनिल बहुत ज़्यादा सैड फील करेगा। नॉट एट द लॉस ऑफ मनी बट द लॉस ऑफ द ट्रस्ट। उसको ये चिंता नहीं, क्योंकि हमने देखा ना कि अनिल जो है थोड़ा लापरवाह किस्म का व्यक्ति है, पैसा वैसे की वो चिंता करता नहीं है, तो वो इस बात की तो बिल्कुल चिंता नहीं करेगा कि उसका जो पैसा है वो रॉब कर लिया गया है, लेकिन इस बात की बिल्कुल वो चिंता करेगा, बहुत ज़्यादा उसको दुख होगा कि उसका जो ट्रस्ट है वो लॉस कर दिया गया, ट्रस्ट को तोड़ा गया, उसके भरोसे को तोड़ा गया है। इट इज स्टार्टेड टू रेन, देन क्या होता है, बारिश स्टार्ट हो जाती है। सो हरी मेड हिज वे बैक टू द बाजार, और उसके बाद में हरी जो होता है वो बाजार की तरफ चला जाता है। He took out the notes, then he thought about his time spent with अनिल। उसके बाद पैसा वैसा जो भी है वो निकालता है, जो कि he thought उसने सोचा था कि about his time spent with अनिल,
कि जो अनिल के साथ में उसने जो टाइम बिताया था, ही रिमेंबर दैट अनिल हैड प्रॉमिस्ड टू टीच हिम टू राइट होल सेंटेंस। अब उसको वो बात याद आती है कि अनिल ने कहा था कि वो उसको पढ़ना सिखाएगा, पढ़ना लिखना सिखाएगा, पूरा सेंटेंस बनाना सिखाएगा। अब वो सोच रहा है कि अगर एक बार वो पढ़ना सीख जाता है, अभी तो वो सिर्फ फिजिकली चोरी कर सकता है, अगर वो पढ़ना लिखना सीख जाता है तो एक वो बड़ा चोर बन सकता है, यानी कि पढ़ा लिखा चोर बन सकता है। तो अब देखो क्या हो रहा है, वन डे ही थॉट नोइंग होल सेंटेंस वुड ब्रिंग हिम मोर देन थीविंग कुड। अब उसका माइंड ना थोड़ा सा चल रहा है, यहाँ पे देखो चीज़ें कॉन्ट्रास्ट कर रही हैं। एक तो वो चोरी करके आया, दूसरा एक मोरालिटी जो है वो हिट कर रही है उसके माइंड में, तीसरा एक और चीज़ वो सोच रहा है कि इसमें मेरा फ़ायदा भी है। क्या फ़ायदा है कि अगर मैं पढ़ना लिखना सीख जाऊँगा तो मैं अच्छे से चोरी कर सकता हूँ, बड़े लेवल पर चोरी कर सकता हूँ। आफ्टर ऑल स्टीलिंग वॉज ईजी, सब कुछ चुराना उसके लिए बहुत ज़्यादा ईजी होगा, बट बिकमिंग अ क्लेवर एंड वेल रिस्पेक्टेड मैन दैट वॉज बेटर। लेकिन एक चीज़ फिर ये सोचता है, थोड़ी मोरालिटी की बात यहाँ पर आ जाती है कि वो सोच रहा है कि अगर वो एक चलो चोरी तो ठीक ही है, बट अगर वो पढ़ना लिखना सीख जाता है तो वो एक रेस्पेक्टेबल मैन बन सकता है, एक अच्छा व्यक्ति बन सकता है, समाज में रह सकता है। उसके बाद क्या होता है, अनिल वापस आ जाता है और उसके जो पैसे होते हैं वो वापस बैक टू जहाँ से वो निकालता है वो रख देता है। अनिल हरी वेंट बैक टू अनिल एंड पुट द मनी बैक अंडर द मैट्रेस, आ जाता है अनिल के पास में और जहाँ से वो पैसे निकालता है मैट्रेस के नीचे से वहीं जाके रख देता है। द नेक्स्ट व्हेन ही वोक अप अनिल वॉज ऑलरेडी मेकिंग टी। तो अगले दिन जब वो उठता है ना तो वो थोड़ा लेट होता है, जानबूझ के लेट होता है ताकि अनिल को ऐसा पता ना चले कि उसके नीचे बेड के नीचे से पैसे जो है, मैट्रेस के नीचे से पैसे निकले गए थे। तो जब वो उठता है तो वो देखता है कि अनिल पहले से ही चाय जो है बना के तैयार कर चुका था। अनिल गेव हिम अ 50 रुपी नोट एज पार्ट ऑफ हिज वेजेस, और उसके बाद में अनिल क्या करता है, उसमें से एक 50 रुपी का जो नोट होता है उसको दे देता है उसके वेजेस के तौर पर, उसके मजदूरी के तौर पर। दैन ही डिक्लेयर दैट दे वर गोइंग टू लर्न होल सेंटेंस, और उसके बाद वो डिक्लेयर करता है। अच्छा बेसिकली क्या होता है, अनिल को ये, हरी सिंह को ये थोड़ा सा फील भी होता है कि जब वो 50 का नोट उसको निकाल के देता है तो वो कैसा होता है, गीला होता है, क्योंकि कल रात जो बारिश हुई थी जिसकी वजह से नोट भी गीले हो गए थे। अनिल ये बहुत अच्छी तरीके से जानता था कि हरी सिंह ने पैसे चुराए हैं, देन वापस उसको रख दिए हैं, बट अनिल बिल्कुल भी ऐसा रिएक्ट नहीं करता है कि उसको सारी चीज़ें पता है। हरी रियलाइज दैट अनिल न्यू व्हाट हैड हैपेंड, और हरी सिंह को ये रियलाइज़ हो जाता है कि अनिल को पता है कि क्या हुआ था, बट अनिल डिडंट से एनीथिंग, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहता है। मूव्ड हरी गेव अनिल अ स्माइल, अ जेन्युइन हार्टलेस स्माइल, और उसके बाद में एक हार्ट फेल्ट स्माइल जो है, जेन्युइन स्माइल उसकी तरफ देता है। तो बेसिकली ये हमारे चैप्टर की समरी हो जाती है कि क्या हमारा चैप्टर में दे रखा है, तो ये सारी चीज़ें हमें सीखने की ज़रूरत है। देन अब जो है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो आ जाता है, जिसकी हम बात कर रहे थे कि हमें बिटवीन द लाइन समझना है, इसलिए बाकी जो रेस्ट जो पार्ट है जिसकी हम बात कर रहे थे कि बिटवीन द लाइन हमें पढ़ना है, एनसीईआरटी के सार को समझना है, और एग्जामिनर क्वेश्चन कहाँ से बनाता है, वो एक्स्ट्रा जो चीज़ें हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।